एग्जाम आरटी 2009 की धारा 23 के तहत है, जिसे कोई भी सरकार चेंज नहीं कर सकती, ये होनी है। पहले आ रहा था कि रिट समाप्त हो जाएगी, शिक्षा मंत्री जी ने कहा बीएड के आधार पे नियुक्ति दे देंगे, फिर बदल गई, बोले कि नहीं नहीं रिट को तो मैंने समाप्त होने की बात नहीं कही। हाँ, मैं एक परीक्षा की बात कहता हूँ, हो सकता है यदि ये इतने बड़े बयान दे रहे हैं तो ये कोशिश जरूर करेंगे कि ये एक एग्जाम करवाएं। ठीक है, अब एक एग्जाम करवाएंगे तो किस तर्ज पे हो सकता है? एचटेट का हमने पैटर्न देखा है, एमपीटेट का हमने पैटर्न देखा है, उस पैटर्न के ऊपर और आंध्र प्रदेश में भी एक ऐसी प्रक्रिया फॉलो की गई है। उस प्रक्रिया को बेस बनाकर ये लोग करवा सकते हैं कि साहब रीट को ये हटा नहीं सकते, हाँ इसमें बदलाव कर सकते हैं आंशिक। एजुकेशनल साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इनके साथ सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए और उसमें राजस्थान का जीके जो है वो ऐड कर दिया जाए। ये एक में भी ऐसा हो सकता है कि इसी रीट के एग्जाम में ये राजस्थान जीके को जोड़ दें सब्जेक्ट के साथ। हिंदी इंग्लिश के केवल जैसे कि स्टेट में होता है 15-15% कर दिए इन्होंने, और साइकोलॉजी जो है जैसे 25 नंबर की आती है तो 25 नंबर का पार्ट कर दिया, और बाकी जो पार्ट कर दिया वो सब्जेक्ट प्लस जो आपका राजस्थान जीके वो कर दें। अब आपके मन में ये संशय आएगा कि सर रेट को तो समाप्त नहीं कर सकते, तो क्या दूसरी एग्जाम होगी? अब दूसरी एग्जाम को लेकर अलग अलग है। यदि मेरे से पूछा जाए और मैं सुझाव दूं तो मैं ये निश्चित रूप से सुझाव दूंगा कि एक संस्था से आप एग्जाम आयोजित करवाओ, कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड मान लीजिए रीट करवाए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं करवाए, और रीट का जो पेपर है जैसे कि ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का पेपर होता है, ग्रेड फर्स्ट का जीके का पेपर फर्स्ट पेपर अलग होगा जिसमें साइकोलॉजी आ गई सेकंड ग्रेड में, और सेकंड पेपर सब्जेक्ट होगा जिसमें टीचिंग मेथड आ गया। तो क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता कि आपका मॉर्निंग सेशन जो है 1 घंटे का जो पेपर 2 घंटे का पेपर हो गया वो रीट का हो गया, क्योंकि रीट को आप हटा नहीं सकते, एनईपी के तहत आरटी के तहत कोई सरकार नहीं हटा सकती, तो ये तो होनी अनिवार्य है। और इसी के साथ एक ही संस्था इस पेपर को आयोजित करे और वो संस्था उसमें सब्जेक्ट प्लस आपका टीचिंग मेथड या जो भी ग्रेड थर्ड का आपका पैटर्न था एज इट इज दोनों पेपर एक ही दिन हो जाए। 1 साल में 8 महीने में प्रोसेस पूरी की जा सकती है। यूपीएससी में प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होता है, रिजल्ट होता है। जब यूपीएससी इतनी बड़ी प्रोसेस को 1 साल में कर सकती है तो ये बहाना क्यों बना रहे हैं कि साहब 2 एग्जाम होने से प्रक्रिया बहुत देरी हो जाएगी? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कोचिंगों को फायदा होता है। भाई कोचिंग करने के लिए कहता कौन है आपको? सेल्फ स्टडी कीजिए ना, ऐसी क्या चीज है जो आप खुद नहीं कर सकते? तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग चीज है, लेकिन जहां तक 2 पेपर होते हैं वो एक बेहतरीन अवसर होता है उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो वास्तव में बहुत मेहनती हैं और टीचर बनने की योग्यता रखते हैं। ये मेरा सुझाव है और मैं कोशिश करूंगा कि सुझाव वहां तक पहुंचे कि एक संस्था इस पेपर का आयोजन करवाए, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या जो भी है, वो एक पेपर आपका रिट आप हटा नहीं सकते, तो रिट के साथ आप एक सब्जेक्ट और जीके का पेपर जो है वो अलग कर दें। अब वेटेज के तहत आप ये कर सकते हैं कि भाई रिट के आपने 30% नंबर जोड़ दिए और 70% आपने उस पेपर के जोड़ दिए, ऐसा किया जा सकता है। या दूसरा जो मैंने बताया कि सरकार की मंशा क्या है, ये मैंने एक सुझाव दिया कि इन चीजों की हमें मांग करनी चाहिए कि पेपर का लेवल ऐसा हो जिससे कि ईमानदार बच्चे के साथ जस्टिस हो। और कोचिंग करना कोई जरूरी नहीं होता है बेटा, सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप किसी भी कंपटीशन को निकाल सकते हो। यूपीएससी तक को लोग निकालते हैं। और ये मैंने कल परसों हमारा कल के बैच की जो मेरा जयपुर साइकोलॉजी का बैच चल रहा है, पर्सनल बैच, तो जयपुर साइकोलॉजी पर्सनल बैच में मैंने एक प्रतिभा को बुलाया था, ईश्वर जी को, उन बच्चों को पता है, उन्होंने कहा था कि मैंने यूपीएससी की कोई कोचिंग नहीं ली। अब यूपीएससी की कोचिंग बिना कोचिंग के बच्चा यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाता है, तो ईमानदारी से यदि किसी एक एग्जाम को लेकर सही तरीके से यदि आप करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी भर्ती प्रक्रिया अपने आप निकल जाती हैं। थर्ड ग्रेड के साथ सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी हो जाती है, ग्रेड फर्स्ट के साथ DSSS केवीएस की तैयारी हो जाती है, ग्रेड सेकंड के साथ आपकी रीट थर्ड ग्रेड सब तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब है सही तरीके से किया जाए तो किया जा सकता है। तो संशय को छोड़िए, यदि भी ये सुझाव मैं दे रहा हूं कि एक नोटिफिकेशन जारी हो रीट का प्लस आपके सेकंड सब्जेक्ट का जो पेपर हो उसका, ठीक है, ये एक बेटर सुझाव हो सकता है, सरकार को भेजा जा सकता है। मैं अपने लेवल पे तो हो सकता है हम प्रयास करें कि ऐसा कुछ हो, कि एक सिस्टम हो, बढ़िया प्रोसेस को अपनाया जाए। बाकी सरकार जो सोच रही है वो मैंने आपको बता दिया कि रिट बेस पे। अब रिट बेस में क्या हो सकता है, ये आंशिक संशोधन कर सकते हैं, जो मैं जहां तक समझ रहा हूं वो आंशिक संशोधन यही हो सकता है कि जैसे मैंने कहा एमपी टेट, एस टेट, आंध्र प्रदेश, इन लेवल पे, भाई एस टेट में तो पीजीटी लेवल पे भी लागू कर दिया, और ये तय है कि केवीएस में जैसे इस बार डेमो शुरू हो गया केवीएस में, तो वो चीजें सब लागू होनी है। आने वाले समय में रेट ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट के लिए भी लागू होनी है। केवल एक ग्रेड सेकंड और एक ग्रेड फर्स्ट, जो फिलहाल मई जून जुलाई, जब भी 4 जून के बाद स्थिति ज्यादा क्लियर हो जाएगी, बाकी भर्ती 100% आ रही है, वो एक पुराने पैटर्न से होंगी। बाकी आने वाले समय में 2025 में जो विज्ञापन नए आएंगे वो निश्चित रूप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत होंगे और वो प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो ज्यादा संशय नहीं रखें, मैं आपको यही राय दूंगा, ग्रेड थर्ड की जो गंभीरता पूर्वक बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मेरा सुझाव है कि चाहे मैं बोल रहा हूं चाहे कोई और बोल रहा है, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना सा था कि आप कोई भ्रमित होने की कोई कोशिश नहीं है। रीट की जो 2-4 चीजें हैं, आपको 6 से लेके राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो अपनी किताबें हैं, उनको आपको पढ़ना जारी रखना चाहिए। राजस्थान जीके को आप साथ साथ तैयार करते रहें, एजुकेशनल साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लें, और बाकी चीजों को एक बार छोड़ दें। भाई रीट आपका है ही नहीं तो आप हिंदी इंग्लिश भी देखें, अन्यथा राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं जो सेम एनसीईआरटी में है, टीचिंग मेथड,
एजुकेशनल साइकोलॉजी, और मैं एक एक्स्ट्रा में पॉइंट आपको बता रहा हूं कि राजस्थान जीके आपको साथ साथ पढ़ना चाहिए। यदि एक एग्जाम भी करवाएंगे तो ये मान के चलिएगा राजस्थान जीके जरूर ऐड होगा, नहीं इतना परिवर्तन ये रीट लेवल में अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो ईमानदारी से यदि आप बहुत सिंसियर हैं तो बिना कोई बातें सुने, ना इसकी सुने ना उसकी सुने, मैंने जो आपको बात बोली है इतना सा फॉलो कीजिएगा। जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन में आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ये ग्रेड 3 टीचर भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे के लिए मेरा सुझाव है, सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और अपना राजस्थान जीके, इनको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते हुए, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। दूसरा सवाल बहुत सारे बच्चों का था कि सर आज जैसे चूरू संयुक्त जॉइंट डायरेक्टर का एक आदेश वायरल हो रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मीटिंग प्रस्तावित थी, आज मुझे आइडिया नहीं पता क्या हुआ उसमें। ये ऑलरेडी पहले से चली आ रही प्रोसेस है कि खाली पदों के लिए और आने वाले सेकंड ग्रेड की भर्ती, क्योंकि सारा दर्पण के अनुसार मैंने टेलीग्राम पे एक न्यूज डाली थी, ग्रेड सेकंड के पद सबसे अधिक खाली हैं। तो इतने सारे पद खाली हैं, आपको पता है भर्ती 100% आनी है। 2 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, गिरिधर सिंह सर आप तो हमेशा कहते हो पॉजिटिव हो कि आएगी आएगी आएगी, कब तक हम माने? जब तक आ नहीं जाए तब तक कैसे माने? तो बेटा ये है कि आप चाहे कितना भी समय बर्बाद कर लो, ये जो चीजें हैं, प्रोसेस हैं, वो होती रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के आ जाओ। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप छोड़ के जयपुर बैठ जाओ और तैयारी करो, मैं ये नहीं कह रहा। आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कीजिए, आप 5 घंटे निकालिए, 4 घंटे निकालिए, लेकिन ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का विज्ञापन 100% आएगा और 4 जून के बाद स्थितियां ज्यादा क्लियर होंगी कि रियल में क्या परिदृश्य में बदलाव होता है। 4 जून से पहले कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन 4 जून तक आप ये सोचें कि सर 4 जून के बाद हम पढ़ाई शुरू करें, नहीं। आप जिस पैटर्न में पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ते जाएं। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ओल्ड पैटर्न जो था आपका उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हो रही है। ग्रेड थर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने जो आज बात बोली है उस चीज को फॉलो कीजिएगा, आपको कहीं नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही फायदा है। बाकी जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। शिक्षा मंत्री जैसे बयान बदलते हैं वैसे हर व्यक्ति कोई ना कोई नई चीज आपको जरूर बताएगा। तो ये